ब्रांच नंबर 1 दी एजुकेटर अल-जिक्रिया कैंपस 592 शादाब कॉलोनी MDA चौक सूरज मयानी रोड मुल्तान। फ़ोन नंबर 06147856000। ब्रांच नंबर 2 दी एजुकेटर नवाबपुर कैंपस नवाबपुर रोड नज़ जनूबी बाईपास मुल्तान। फ़ोन नंबर 031373798083। Assalamualaikum dear student, how are you? Hope you will be fine and enjoying good health. I am your teacher तैयबा कुरैशी। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। टॉपिक है कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट्स का मतलब क्या हुआ कि हम लोग अब ये देखेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर कितनी मिकदार सॉल्यूट की है। सॉल्यूट क्या चीज़ है? सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद कम मिकदार में जो भी सब्सटेंस होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा। एग्जांपल हम लोगों ने ली थी कि वाटर एंड शुगर के सॉल्यूशन में जो शुगर होगी वो सॉल्यूट होगी और जो वाटर होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन इज द प्रोपोर्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की जो प्रोपोर्शन है, सॉल्यूट के जो तनासुब है वो कंसंट्रेशन कहलाएगा। उसके अलावा इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी अमाउंट है सॉल्यूट की वो कंसंट्रेशन है। या फिर इसको यूं भी कहा जा सकता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मिकदार कंसंट्रेशन कहलाएगी। या यूं भी कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ द सोलेंट, कि सोलवेंट की निस्बत से सॉल्यूट कितना भी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होगा वो उसकी कंसंट्रेशन कहलाएगी। ये इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस थी। अगर हम लोग देखें, हमें अपने जहन में ये बात हमेशा रखनी है कि जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन होगी वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती कि टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है या टोटल वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का। एग्जांपल हम लोग लें इसकी तो वो यूं है कि हम लोग जितना भी सॉल्यूशन है उसमें से अगर थोड़ी सी भी उसकी अमाउंट देख लेते हैं तब भी वो उतना ही सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन रहेगी। तो इसकी ये एग्जांपल हो गई। हम लोग देखते हैं कि कंसंट्रेशन को नापने के लिए या यूं कह लो कि इसको एक्सप्रेस करने के लिए मुख्तलिफ यहाँ पर हमारे पास यूनिट्स आएंगे। पहले जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज में हमारे पास 4 बनती हैं। परसेंटेज मैस बाय मैस है, परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। 1-1 करके हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे। परसेंटेज के नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि अगर हम लोग इसको कंसंट्रेशन के हवाले से लें, मिकदार के हवाले से लें सॉल्यूट की, तो परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितनी परसेंटेज में कोई सॉल्यूट मौजूद है वो उसकी परसेंटेज कहलाएगी। आगे से इसको एक्सप्रेस करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। परसेंटेज को मैस बाय मैस भी कर सकते हैं, परसेंटेज को मैस बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं, वॉल्यूम बाय मैस भी एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी। इनको 4 डिफरेंट वेज में आगे जो तकसीम किया गया है इनको 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं। परसेंटेज मैस बाय मैस, इट्स मीन नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसमें से जितने ग्राम हम लोगों ने सॉल्यूट को ऐड किया हुआ होगा वो उसकी परसेंटेज मैस बाय मैस कहलाएगी। एग्जाम्पल इसकी इस तरह से लेते हैं कि अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन के बारे में कहें कि 10% मैस बाय मैस शुगर, 10% मैस बाय मैस शुगर का मतलब ये हुआ कि उस सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम हम लोगों ने शुगर ऐड किया हुआ और 90 ग्राम वहां पर पानी होगा, वाटर होगा उस सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि दोनों ने मिलकर हमारा 100% का सॉल्यूशन बना दिया। तो इसको हम लोग कैलकुलेट किस तरह से करेंगे? कैलकुलेट इस तरह से करेंगे, परसेंटेज मैस बाय मैस इज इक्वल टू मैस ऑफ अ सॉल्यूट, ग्राम में लेंगे हम लोग, मैस ऑफ अ, इसको हम डिवाइड कर देंगे, मैस ऑफ सॉल्यूट ग्राम प्लस मैस ऑफ सोलवेंट, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ। या इसका दूसरा फार्मूला इस तरह बनेगा कि मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मैस ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ही ग्राम में लेने हैं, मल्टीप्लाई कर देना इसको 100 के साथ। परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि वॉल्यूम ले रहे हैं फिलहाल उसका, हम लोग वॉल्यूम का जो
यूनिट होता है वो सेंटीमीटर क्यूब होता है। 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर 10% शुगर का मौजूद होना, 10% शुगर का मौजूद होना, तो इसको हम एग्जांपल किस तरह से लेंगे कि 10% mass by volume sugar solution contains 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। कि सोल्यूशन का 100 सेंटीमीटर क्यूब था, लेकिन उसके अंदर जो सोल्यूट डाला गया वो 10 ग्राम है, 10 ग्राम शुगर डाला गया। और इसको भी हम लोग इस तरह से जाहिर कर सकते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट, ये भी ग्राम में लेंगे, ओवर हम लोग वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन यानी कि सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई इसको 100 से कर देंगे। यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट बात वो ये होगी कि जो एग्जैक्ट वॉल्यूम होता है सोल्यूशन का वो मेंशन नहीं होता और ना ही उसके बारे में जाना जाता है, यानी कि जितना भी वॉल्यूम होगा उसको उसमें से जितने भी हमने अपना ग्राम सोल्यूट का डाला हुआ है उसको हम लोगों ने चेक करना होता है इस फार्मूले के साथ। थर्ड वन हम लोग देखेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस, V ओवर M। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम इन सेंटीमीटर लेंगे हम लोग सोल्यूट का, उसको डिसॉल्व कर देंगे 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि जो पिछला हम लोगों ने पढ़ा मैस बाय वॉल्यूम ये उसके बरक्स हो गया। वहाँ पर हम लोगों ने सोल्यूट को ग्राम्स में लिया था और सोल्यूशन को लिया था सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि वॉल्यूम लिखा था उसका यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो सोल्यूट है वो सेंटीमीटर क्यूब में और जो सोल्यूशन है वो ग्राम्स में है। वो 100 ग्राम्स सोल्यूशन के अंदर कितनी भी मिकदार हो सकती है, वॉल्यूम हो सकता है सोल्यूट का जो ऐड हुआ है, ये कहलाएगा हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कि 10% वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहल का जो सोल्यूशन है वो पानी के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल और पानी का जो सोल्यूशन है उसमें से जो 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल होगा जो डिजोल्व हुआ है पानी के अंदर। 10% का मतलब ये है कि जो डिसॉल्व हुआ है वो अननोन है, हमें उसकी वॉल्यूम नहीं पता, लेकिन हम परसेंटेज बता सकते हैं कि इतने परसेंटेज इसमें वाटर के और अल्कोहल के सोल्यूशन में अल्कोहल होगा। तो इससे जो सोल्यूशन बनेगा वो 100 ग्राम का बनेगा। तो इस को भी जाहिर किया जाता है मैथमेटिकली इसको इस तरह से जाहिर किया जाएगा कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूट, सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको मैस ऑफ अ सोल्यूशन यानी कि जो ग्राम में होगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ। यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि यहाँ पे मैस ऑफ अ सोल्यूशन तो देखा जाएगा, उसको तो कंसीडर किया जाएगा मैस ऑफ अ सोल्यूशन को, लेकिन वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। फोर्थ कंसंट्रेशन यूनिट हमारे पास आ रहा है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि सोल्यूट भी वॉल्यूम लिया जाएगा उसका और सोल्यूशन को ओवरऑल वॉल्यूम में ही कंसीडर किया जाएगा, यानी कि इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। के 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है, उसी में ही अब देख लेना है कि कितने सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूट को ऐड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल 30% अल्कोहल सोल्यूशन मीन्स 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द अल्कोहल, यानी कि कोई सोल्यूशन है और उसको कहा जाए कि इसमें 30% अल्कोहल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 30 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में अल्कोहल मौजूद है, और जबकि उसमें जो पानी होगा या जो भी सॉल्वेंट उसके अंदर ऐड हुआ होगा उसकी कोई भी अमाउंट हमें नहीं मालूम होगी, बस ये पता होगा कि 30% इसके अंदर अल्कोहल मौजूद है। इसके लिए जो मैथमेटिकली फॉर्म यूज़ करेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूट सेंटीमीटर क्यूब ओवर वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा वो 100 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन बन जाएगा। अगर इसकी मैं एग्जांपल आम रूटीन में दूं आपको, तो उसकी ये है कि बाज़ औक़ात हम लोग स्पिरिट वगैरह या ये जो हम लोग एंटीसेप्टिक्स दवाई वगैरह लेते हैं उसके ऊपर परसेंटेज में लिखा हुआ होता है कि कितने परसेंट अल्कोहल मौजूद है, कितनी परसेंटेज है। तो वो परसेंटेज में लिखा होगा, इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर अल्कोहल की या इस चीज़ की इतनी परसेंटेज है, चाहे वो पूरा सोल्यूशन जितने भी सेंटीमीटर क्यूब का हो। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को समझने के लिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इफ़ वी ऐड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन इन वाटर टू प्रिपेयर 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन। यानी कि अगर 5 सेंटीमीटर क्यूब एसीटोन को पानी में मिलाकर टोटल जो है 90 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन तैयार किया गया हो, तो
इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बतानी है हम लोगों ने। तो इसको देखते हैं, फार्मूला हम लोग वही यूज़ करेंगे जो अभी पढ़ा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट हमें इन्होंने दिया था 5 और ओवर कर देंगे 90, जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन हुआ मल्टीप्लाई 100। तो 5 को डिवाइड किया 90 से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो टोटल हमारे पास परसेंटेज जो आई वॉल्यूम इसकी 5.5 आ गई। होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेसन समझ आया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर स्टूडेंट्स।